तो कैसे हो एवरीवन। ट्रेडिंग माइंडसेट, क्यूटेक्स, पॉकेट ऑप्शन, कोई भी बाइनरी ऑप्शन प्लेटफॉर्म, चाहे फोरेक्स ही क्यों नहीं करते, उसके अंदर अगर माइंडसेट ही नहीं है तो आपको लॉस लाजमी होने वाला है। देखें, आज की इस वीडियो में जो जो बताने जा रहा हूं ये लिख लो। माइंडसेट तुम्हारे कंट्रोल में है तो मैं लिख के देता हूं, तुम कभी लॉस ही नहीं करने वाले। हाँ, ज्यादा लॉस नहीं, ठीक है। एक तो होता है ना बहुत ज्यादा लॉस, वो नहीं। जैसे लॉस होता है, 4 ट्रेड लगाई, 1 ट्रेड लॉस होगी तो ये समझ आती है। बैक टू बैक 4 ट्रेड लॉस समझ नहीं आती, ठीक है। इस वीडियो में जो सिखाने जा रहे हो वो अपनी कॉपी पेंसिल में लिख लो। इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ में रूल्स और प्लान बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हैं, क्योंकि सारी गेम ही माइंडसेट की है। तो बात करते हैं माइंडसेट की है। माइंडसेट सिर्फ ये आपका दिमाग है। आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन, ये आपको सिग्नल पहुंचाता है। देखें, जब आप एक 99% पे ट्रेड लेंगे, ये वो आपकी ट्रेड हो जाएगी प्रॉफिट। अब ये आपके जेन में एक लालच इंक्रीज कर देगा कि भाई इतनी जल्दी में, 5 सेकंड में, 1 मिनट में इतना ज्यादा प्रॉफिट। अब वो लालच आपको हमेशा लॉस देगा, क्योंकि आपके जेन में एक सिग्नल चला गया है कि बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। अब ट्रेडिंग में वही लालच को हमने खत्म करना है। अब वो खत्म क्या होगा, ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसको क्या सिग्नल देना है, पॉजिटिव सिग्नल देना है या नेगेटिव देना है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो बिजनेस है, कुछ भी है। अब हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना है। चले जी लिखें, माइंड को कंट्रोल करने का तरीका क्या। हमें ट्रेडिंग में जब हम किसी भी ब्रोकर में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद हमने कॉपी पेंसिल पकड़नी है, उसमें लिखना है कि भाई जो मेरा जेन है, जो मेरा माइंड है, इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, मैं अपने जेन से लिख रहा हूं कि भाई मेरे अकाउंट में तकरीबन लगा लो $300। $300 मैं अपने जेन में चीजें दोहरा रहा हूँ। $300 मैंने लिख लिए। उसके बाद भाई मैंने जो है $300 में से $20 की ट्रेड लेनी है, बस $20 की ट्रेड लूंगा और ये ट्रेडें लूंगा, चार चार या 5 ट्रेडें ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 ट्रेडों में से लॉस होती है, प्रॉफिट होती है, मुझे इससे कोई नहीं मसला, मैं इसे बंद करके यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। अब आपने $300 से $20 की ट्रेडें लेना स्टार्ट होगी, उनमें से 3 प्रॉफिट होगी, 2 लॉस होगी। जैसे ही आपने अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप उन 5 ट्रेडों के बाद ऑफ कर दिया, एग्जिट हो गए, अब आपके माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है कि भाई इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अब नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा, क्योंकि अब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। अब अगर इसी के दौरान आपने 5 ट्रेडें ले ली, 3 विन 2 लॉस, उसके बाद आप सोच रहे थे एक और ट्रेड ले लूं और वो प्रॉफिट होगी, अब आपके माइंड में एक और लालच जाएगा, भाई एक और ट्रेड ले ले, आज दिन तेरा, ये भी प्रॉफिट जाएगी। क्या माइंड को सिग्नल जा रहा है कि भाई एक और ले ले, क्योंकि ये लालच का सिग्नल है, पॉजिटिव का सिग्नल नहीं है। पॉजिटिव का सिग्नल कैसे है कि हमने 4 5 ट्रेडें ले ली, अब हमारे दिन का टारगेट हिट हो गया, अब यहां से हम एग्जिट हो रहे हैं। जैसे आप माइंड को सिग्नल दोगे, माइंड आपका वैसे ही वर्क करेगा। चलिए मिसाल देता हूं, आपने एक आग जल रही है, वहां पे आपने ऐसे हाथ रखना है, ठीक है। जैसे ही आपके हाथ को आग जलाना शुरू करेगी, यहां से सिग्नल यहां तक जाएगा, भाई इसे खींच ले, तकलीफ हो रही है। यही चीज है भाइयों, जैसे ही आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, भाई आज ट्रेड नहीं करनी, 3 4 दिन तक ये करते रहोगे, माइंड को पॉजिटिव सिग्नल जाता जाएगा, ओके, लालच खत्म होता जाएगा। ट्रेडिंग में बिल्कुल आराम लाइक ट्रेड होगी, ना जल्दबाजी होगी। जिस दिन, हाँ एक और चीज, जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन भी एग्जिट होने के बाद, मैं कह रहा हूं उस दिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। चले एक बात बताता हूँ, बात यह है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, आप खुद अपने माइंड को कंट्रोल करो। ट्रेडिंग में देखो, क्यूटेक्स का चार्ट ले लो, क्यूटेक्स की कोई भी मार्केट ले लो, वहां पे ग्रीन और रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, यहां से आपने एक बाय की ट्रेड लगा दी, एक सेल की ट्रेड लगा दी, अब इनमें से एक प्रॉफिट होनी है, ठीक है। यही चीज ट्रेडिंग में काम कर रही होती है, जहां पे आप एक आपकी ट्रेड लगा रहे होते हैं ना, वहां पे एक बंदा डाउन की भी ट्रेड लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब जो डाउन की ट्रेड लगा रहा है, या तो उसकी प्रॉफिट होगी या आपकी प्रॉफिट होगी, क्यों, जिसकी तरफ से बायर ज्यादा होगी उसी की ट्रेड प्रॉफिट होगी। अब यही चीज एक ट्रेडिंग माइंडसेट होता है। अब कैंडल का भी एक माइंडसेट है, कैंडल की जो साइकोलॉजी मैंने इसके बारे में चीज बताई हुई है, अब उस साइकोलॉजी को भी पहचानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक बंदे ने बाय की ट्रेड लगाई, एक बंदे ने सेल की ट्रेड लगाई, ठीक है। अब एक बायर जो बाय की ट्रेड लगा रहा है उसकी तरफ 50 बायर हैं, और जो सेल की ट्रेड लगा रहा है उसके पास 20 सेलर हैं, तो विन किसकी होगी, जिसके पास बायर ज्यादा होंगे। अब ये भी एक साइकोलॉजी है, ये कैंडल का बिहेवियर बताता है कि भाई बायर और सेलर किसके पास है ज्यादा, ठीक है। ये भी एक माइंडसेट में चीज आती है, यही चीज आपने ट्रेडिंग में इंक्लूड करनी है। अब एक बहुत बड़ी और जरूरी बात जो अपने जेहन में बिठा लो, ये चीज आपके काम आने वाली है। रेडी, जब भी ट्रेडिंग करने बैठो,
ये बात हमेशा याद रखना कि आज जो भी हम प्रॉफिट करेंगे, वो तो या तो अपने माँ-बाप घर में खर्च करेंगे और या अपने दोस्तों के पास बैठ के हम सारा खर्च करेंगे। अब इससे क्या होगा? बात को गौर समझिएगा। जब आपको पता है कि यार मैं आज $50 कमाऊँगा, $20 कमाऊँगा या $30 कमाऊँगा, इसमें से $20 लगा लो, ₹7,000 आज मैं ट्रेडिंग से कमाऊँगा, जिसके अंदर 3,000 मैं अपने घरवालों को दे दूँगा, 3,000 का मैं बाहर जाके कुछ खा पी लूँगा दोस्तों के साथ। जब ये भी चीज़ आप ज़हन में लेके बैठोगे ना, तो ये भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करने देगा। ब पूछता हूँ क्यों? जब भी आप तकरीबन लगा लो कि 20, 30, $40 बना लोगे ना, तो अब आपके माइंड में वही बात आएगी जो आपने ट्रेडिंग करने से पहले की है कि यार आज मुझे $40 का प्रॉफिट होगा, तो इसमें 4,000, 3,000 घरवालों को दे दूँगा, 2-3,000 का हम दोस्तों के साथ खाना खा लूँगा। ठीक है? जैसे ही आपका ये टारगेट हिट होगा, तो आपके ज़हन में ये खुद ब खुद बात आएगी, यार मैंने ये बात करी थी, तो घर वालों को देने हैं, उनको देने हैं, वहीं पे आप विथड्रॉवल लगा लो, ठीक है? वो कंप्लीट होगा, सब दोस्तों के साथ आप एन्जॉय करो, घर वालों को भी दो और घर वालों की दुआएँ भी लो। आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते हो कि आज $40 कमाए हैं और 2 मिनट बाद मैं $80 कमा लूँगा और उसी चक्करों में आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। तो माइंडसेट की बात समझ लग गई मेरे भाइयों को? माइंडसेट ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप ट्रेडिंग में आगे रनिंग के लिए तैयार रहते हो, आगे चलते जाते हो। चलें एक और बात बताता हूँ। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। आपने अक्सर देखा है कि आप कहीं जा रहे होते हैं ना, तो एक सड़क होती है, एक रास्ता होता है आपके घर की तरफ काफ़ी लंबा, लेकिन वो बड़ा साफ और सिक्योर होता है। बड़ा नीट एंड क्लीन, वहाँ पे आपकी गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। एक ऐसा रास्ता होता है कि जो उससे 2 गुना शॉर्ट होता है, लेकिन वो रास्ता इतना गंदा होता है, गाड़ी को भी नुकसान होता है, आपको भी होता है। तो आप रास्ता कौन-सा चूज़ करते हो? बहुत सारे लोग शॉर्टकट देखते हैं कि यार ये शॉर्टकट अच्छा रहेगा और जो अक्लमंद है, उसे कहते हैं बिज़नेसमैन। ठीक है? बिज़नेसमैन क्या करता है? हमेशा इन्वेस्ट कर देता है लॉन्ग टाइम के बाद जब उसका बिज़नेस रनिंग के लिए आता है, तब वो घर बैठ के खाता है। तो वो जो शॉर्ट टाइम रास्ता है ना, उसे ना चुनिएगा, लॉन्ग टाइम चुनिएगा। लॉन्ग टाइम मुश्किल तो ज़रूर होगा, लेकिन एक दिन आपको एक बड़ा प्रॉफ़िट देगा, याद रखना। अब इन बातों को वही समझा होगा जो ट्रेडिंग को बिज़नेस की तरह लेके चलता होगा। बिज़नेस एक माइंडसेट है, एक मैथमेटिक है। तो इसी चीज़ को बिज़नेस में लाओ ट्रेडिंग को। रातों रात अमीर होने से बेहतर है लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टाइम का इन्वेस्ट का मतलब है कि आज डिपॉजिट किया तो 1 मंथ बाद विथड्रॉ लगाएँगे। छोटे-छोटे विथड्रॉ डेली के लगा लो, 3 दिन के लगा लो, लेकिन छोटे लगाओ। बड़ा खाओ बेशक, लेकिन जब कमाने की बात आए तो इतना कमाओ कि तुम्हें नुकसान भी ना हो और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ठीक है? नुकसान के बाद आपको पता है कितनी बेचैनी होती है। तो ये लोग जो बात समझ गए हैं, वो दिल खोल के कमेंट कर दें कि अली भाई लेवल हो गया। लेवल क्या, दिल से कमेंट करना कि अली भाई बोले कि हाँ, बंदों को कोई चीज़ समझ आ गई है। उम्मीद है इस वीडियो को समझ आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो। बाकी मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।